गोदी मीडिया का बुरा वक्त फिर सामने आ गया है। एक समय था कि अर्नब गोस्वामी पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे। अब न्यूज 18 के अमन चोपड़ा भी फरार हैं। पुलिस उन्हें भगोड़ा साबित कर सकती है। क्यों भाग रहे हैं अमन चोपड़ा? पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? आइए हम जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज। मीडिया का काम होता है सांप्रदायिक तनाव को खत्म करना। यदि देश के भीतर सांप्रदायिक ताकतें अपनी जड़ें फैला रही हैं तो मीडिया उन जड़ों को काटने का काम करती है, सांप्रदायिक तनाव को खत्म करने का काम करती है। लेकिन भारत में इस वक्त मीडिया किस तरह से कार्य कर रही है वह सब आप पूरी तरह जानते हैं, अच्छी तरह आप वाकिफ हैं। और आपने विश्व की सूची में भी देखा, मीडिया फ्रीडम को लेकर हम 150वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार अमन चोपड़ा पुलिस से भागते हुए घूम रहे हैं। न्यूज 18 के कार्यालय में जब पुलिस पहुंचती है तो वहां अमन चोपड़ा नहीं मिलते। आखिर क्या कर दिया अमन चोपड़ा ने ऐसा? आइए हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि राजस्थान के अलवर में जो भूमि को लेकर अवैध भूमि और विकास के लिए जो भूमि सरकार अपने लिए मुहैया करवाती है, तो जो सड़क के किनारे या फिर जहां पर विकास के प्रोजेक्ट होते हैं वहां से सभी चीजों को हटाने का काम शुरू करती है। तो यही हुआ, 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर को भी वहां से हटाना पड़ा। और इसको हम तोड़ना नहीं कहते, विस्थापित करना कहते हैं। एक जगह से हटाकर दूसरी जगह विस्थापित कर देना, विस्थापित करना कहा जाता है। तो वहां से हटाया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की नगर पालिका में जितने भी नेता हैं, वहां की जो नगर पालिका में नेता हैं वह सारे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। और जो प्रदेश में सरकार है वह कांग्रेस की सरकार है। और ये जो मंदिर को हटाने का कार्यक्रम किया गया वह सर्वसहमति से हुआ, सर्वसहमति से यह कार्यक्रम किया गया। लेकिन अब जो भड़काऊ पत्रकार हैं, चाटुकार पत्रकार हैं, वह यह सोचे समझे बगैर कि हम जिसका पक्ष ले रहे हैं उसका क्या कहना है, जनता का क्या रुझान है, यह जाने बगैर देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम शुरू कर देते हैं, आग लगाने का कार्य शुरू कर देते हैं। इस बात को लेकर अमन चोपड़ा ने ट्वीट भी किए, कार्यक्रम भी किया। और इन ट्वीट्स में अमन चोपड़ा ने इस तरह की बातें लिखी कि सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाए। और उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी का बदला लिया जा रहा है शिव मंदिर को गिराकर। जहांगीरपुरी, वहां बुलडोजर चला था, आप सबको पता है। तो बुलडोजर के चलने को लेकर जब हनुमान जयंती में एक दंगा हो जाता है, हिंसा हो जाती है, तो वहां मस्जिद का गेट जहां अवैध था उसको बुलडोजर द्वारा हटा दिया जाता है। तो कहा जा रहा था कि जहांगीरपुरी का बदला कांग्रेस ले रही है शिव मंदिर को गिराकर। अब हम आपको सबसे यहां चौंकाने वाली बात बताते हैं कि जो शिव मंदिर को वहां से हटाया गया, विस्थापित किया गया, यह घटना थी 17 अप्रैल की। और जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला वह चला 20 अप्रैल को, यानी कि 3 दिन बाद। तो 3 दिन पहले जहांगीरपुरी का बदला कैसे लिया जा सकता है? सोचे जरा कि जो घटना 3 दिन बाद घटी है उसका बदला 3 दिन पहले ले लिया गया। यह कहते अमन चोपड़ा नजर आ रहे थे, यानी कि सांप्रदायिक माहौल लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को लेकर उन पर FIR हो जाती है। जब राजस्थान पुलिस उनके कार्यालय पर पहुंचती है तो अमन चोपड़ा वहां पर मौजूद नहीं थे और ना ही उनका कोई अता पता है कि कहां चले गए। तो पुलिस ने इस मुद्दे पर यह कहा है कि CRPC की धारा 93 के तहत यदि वह नहीं हमें मिलते हैं, गायब रहते हैं, तो अमन चोपड़ा को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह जो उन्होंने समाचार किया तो इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो अमन चोपड़ा का यह कारनामा केवल अपने लिए ही काल नहीं बना, बल्कि उन्होंने अपने कार्यालय के, अपनी संस्था के कर्मचारियों को भी
इस घेरे में ले लिया। और आपको पता है प्राइम टाइम एंकर वही न्यूज पढ़ता है जो वह खुद तैयार करता है। स्क्रिप्ट भले ही किसी से तैयार करवाता हो लेकिन खाका उसी का होता है। लेकिन इसकी जद में अब स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और भाग गए। यदि आप सही थे तो आप भाग क्यों गए? इतना ही नहीं, उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया और उनका यह कार्यक्रम जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब में चल रहा था उसे भी प्राइवेट कर दिया गया। खौफ देखिए आप, जब आप एक क्रांतिकारी पत्रकार की तरह सामने आए हैं और आप सारी बातें सत्य कह रहे हैं, देश को बचाने की बातें कर रहे हैं, तो भागने की क्या आवश्यकता है? उस कार्यक्रम को प्राइवेट करने की क्या आवश्यकता है? पुलिस गिरफ्तार करने आई है, पुलिस के पास जाइए, समर्पण कीजिए, कोर्ट में जाकर अपनी दलीलें दीजिए कि आप क्रांतिकारी पत्रकार हैं और एक धर्म विशेष या फिर एक समुदाय विशेष के खिलाफ यदि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनका उत्पीड़न होता है, मैं तो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, यह बात आप कहिए। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार जैसे अर्नब गोस्वामी भागे थे, फिर पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई थी, इस तरह यह भी भाग गए हैं। अब इन्हें भी भगोड़ा घोषित किया जाएगा यदि यह पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते हैं तो। अमन चोपड़ा और इनके जैसे अन्य पत्रकारों के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार देश को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? जिस तरह से ये भागे हैं, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।